बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की रहमतें नेमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी हमारी ईद के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार सी घर वाली होममेड सेवइयों की रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सेवइयाँ जो हैं ये होममेड सेवइयाँ हैं, हाथों की मदद से ये बनाई जाती हैं। आज से कोई 10, 12, 15 साल पीछे अगर चले जाएं तो घर में गाँव की ख़वातीन जो हैं ईद के लिए यही सेवइयाँ बनाया करती थी, और गाँव के लोग यही सेवइयाँ जो हैं वो ईद के दिन बनाकर ख़ुद भी खाते थे और अपने साथ वालों को भी, हमसायों को भी यही सेवइयाँ जो हैं वो नाश्ते में सर्व किया करते थे। तो एज ए गिफ्ट भी ये सेवइयाँ जो हैं एक दूसरे को दी जाती थी। ईद पे जब ईदी लेके जाई जाती थी तो माएँ जो हैं वो पहले से ही गर्मियाँ जब होती थी तो ये सेवइयाँ बनाकर सेव कर लेती थी, और ईद के मौके पर ये सेवइयाँ जो हैं अपनी बेटियों को ईदी के तौर पर देकर आती थी। तो 4 गिलास, ये छोटा गिलास जो है इस तरह से मैंने इसकी मेजरमेंट जो है वो की है। फुल भरकर जो है ये 4 गिलास सेवइयों के मैंने लिए हैं। इस तरीके से इनको पकाने की एक ख़ास ट्रिक होती है, तकनीक होती है जो हर बंदा नहीं जानता, और अक्सर लोग ये रेसिपी बनाने में सेवइयाँ जो हैं वो ख़राब कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से बनती हैं। कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे तकरीबन कप का तीसरा हिस्सा कुकिंग ऑयल। देसी घी में बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ तड़के वाली। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेवइयाँ, और सेवइयों को हमने अच्छे से भून लेना है, इनका कलर चेंज होने तक। मैंने यूट्यूब पे इसकी रेसिपी देखी, क्योंकि मैं तो इनको बनाना जानती थी पहले से ही। हमारे घर में हमारी दादियाँ, हमारी अम्मी सारे बनाया करते थे। तो यूट्यूब पे मैंने इसको सर्च किया, और यकीन करें कि इस पॉइंट पर लोग भूनते हुए ही इसको इतना ज़्यादा जला देते हैं कि उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर और उसकी जो ग़ज़ाइयत है टोटली ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल कम हमने इसको ही बुनाई करनी है, कलर चेंज होने तक, और लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखें, इतना सा कलर चेंज होने तक हमने इनकी बुनाई करनी है, ताकि जब पक कर रेडी हो तो देखने में भी खूबसूरत लगे, इनका टेस्ट जो है वो कड़वाहट की तरफ ना जाए। तो सेवइयाँ हमने भून ली हैं। ये सेवइयाँ जो हैं मुझे पाकिस्तान से मेरी बड़ी सिस्टर ने भेजी थी, तो मैंने ये इसलिए बनाई हैं, रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि ईद पे जो लोग ये बनाना चाहें वो बना सकें। इनकी बुनाई मैंने कर ली है। 4 गिलास हमारी सेवइयाँ थी, और इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ 5 गिलास, यानी 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी जो है सेवइयों से वो मैंने लिया है। ये चावलों की तरह ही कुक होती हैं, दम के साथ ज़बरदस्त तरीके से कुक होंगे। मिक्स कर लेते हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 2.5 गिलास चीनी। वही वाला गिलास जिससे मैंने मेजर की थी सेवइयाँ, वही गिलास मैंने पानी के लिए इस्तेमाल किया, और उसी के साथ मैंने माप किया है चीनी का। 2.5 गिलास मैंने चीनी ऐड की है, 4 गिलास सेवइयाँ हैं, और 5 गिलास पानी। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ढककर इसको हम कुक करेंगे। जब इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो फिर आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये तड़के वाली भी बनाई जाती हैं, लेकिन देहात में ज़्यादातर ईद वाले दिन लोग बॉयल करके इनको इस्तेमाल करते हैं। साथ में शक्कर और दही जो है ऊपर डालकर खाई जाती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनती हैं। तो इनको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह बॉयल आते हुए हल्का सा इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। ज़्यादा चम्मच चलाने से सेवइयाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, शेप अपनी लूज़ कर लेती हैं। तो ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये पक रही हैं। फिर से इनको ढक देंगे और इनको कुक करेंगे हम। तो इंशाल्लाह जिस तरह से गाँव में खाई जाती हैं ईद वाले दिन बॉयल करके, वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ये दूध के अंदर भी पकाई जाती हैं। तो तीनों तरीके इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगी। आज की रेसिपी मैं तड़के वाली बना रही हूँ। नेक्स्ट जो रेसिपियाँ हैं इंशाल्लाह, एक में बॉयल करने का और खाने का तरीका कि किस तरह से गाँव में ईद वाले दिन सर्व की जाती है नाश्ते में, और फिर से दूध में किस तरह से पकाई जाती हैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊँगी। तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क। अब ढक देंगे और फ्लेम जो है वो नीचे से लो कर देंगे, और दम लगा कर इनको कर लेंगे कुक। ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक इससे खुश्क हो चुका है, बल्कि टोटली खुश्क हो चुका है। सेवइयाँ जो हैं
ये हल्की सी गीली रह गई हैं और हल्का सा ही इनमें फ़र्क है सिर्फ दम लगाने का। तो अब चूल्हा बिल्कुल लो कर देंगे, जितना कि चूल्हा हम लो कर सकते हैं, और 10 मिनट के लिए इनको दम लगा देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी सवैयाँ जो हैं वो बनकर हो चुकी हैं रेडी। एक एक दाना खिला हुआ होगा इंशाल्लाह और फ्लेवरफुल, यकीन करें इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। दूसरी बात ये कि सवैयाँ जो हैं वो जितनी पुरानी हों चावलों की तरह उतनी अच्छी बनती हैं। अगर नई सवैयाँ बिल्कुल हों तो उसमें कम पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है, चीनी भी कम इस्तेमाल की जाती है। पुरानी सवैयों में पानी भी ज़्यादा जाता है और चीनी भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये देखें एक एक सवई जो है वो अलग है। अब इसको मैं करूँगी डिश आउट और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी सवैयाँ, मीठी ईद की मीठी सवैयाँ रेडी हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक आसान सी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।